हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन, है ना। तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रीपोजिशन के बारे में समझेंगे, इसके डेफिनेशंस को देखेंगे, इसके प्लेसेस को देखेंगे, किस जगह पे यूज होता है और इसका सेंटेंस के किस वर्ड से रिलेशन होता है। ठीक है ना। तो आइए ले चलते हैं आपको प्रीपोजिशन की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने प्रीपोजिशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रीपोजिशन, प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन मीन्स होता है उसका स्थान। तो इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्री प्लस पोजीशन। तो इसकी स्थिति सेंटेंस में क्या होती है, इसके डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा, है ना। तो ले चलते हैं आपको इसके डेफिनेशन की तरफ। A preposition is a word or a group of words which is used before a noun। ध्यान दीजिएगा, एक किससे पहले यूज होता है, which is used before noun, pronoun or a phrase to show its relationship with the other words of the sentence। देखिए जो प्रीपोजिशन होता है वह सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन या फिर जो वर्ड्स के फ्रेज होते हैं उससे पहले यूज किया जाता है। सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, shows its relationship with the other words of the sentence। सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ संबंध को दर्शाता है क्या? प्रीपोजिशन। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया प्रीपोजिशन। बहुत से बच्चों का कहना है कि सर हिंदी में थोड़ा सा समझा दिया करिए। तो देखिए हिंदी में क्या है, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है या ऐसे शब्दों का समूह होता है जो नाउन, प्रोनाउन, है ना, या फिर सेंटेंस के किसी फ्रेज से पहले यूज किया जाता है ना। सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध दर्शाता है प्रीपोजिशन। ठीक है ना। अगर दूसरी तरफ बात करें प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन यूजुअली शोज टाइम, प्लेस, पोजीशन, पर्पस, रीजन एंड मैनर। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो सामान्यतः जो प्रीपोजिशन होता है वो टाइम को भी दर्शाता है, प्लेस को भी दर्शाता है, पोजीशन को भी, पर्पज को भी, रीजन को भी और मैनर को भी शो करता है। देखिए इतनी सारी चीजों को कौन शो करता है? प्रीपोजिशन शो करता है, दर्शाता है ना। तो भी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इतने सारी चीजों को कैसे दर्शा देगा। तो देखिए उसके नीचे मैंने एग्जांपल्स भी राइट किया हुआ है। अब किस तरीके से यह प्लेस को, टाइम को, मैनर को शो करता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल राइट किया है, He lives in a small house। He lives in a small house। वह एक छोटे से घर में रहता है। वह एक छोटे से घर में रहता है। घर क्या है? एक प्लेस है, एक स्थान ही है ना, घर। तो देखिए यहाँ पे प्लेस को शो किया गया है। किसे शो किया गया है? प्लेस को शो किया गया है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो वेयर का यूज हम कहाँ करते हैं? प्लेस को जानने के लिए, जगह को जानने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या है उसका आंसर? आप आंसर देंगे आई लिव इन अ स्मॉल हाउस। ऐसा ही आप बोलेंगे जहां आप रहते हैं उस प्लेस, उस जगह के बारे में बताएंगे। तो स्मॉल हाउस क्या है? उसका एक प्लेस है, उसके रहने का एक जगह है। इसीलिए यहाँ पे किसे शो किया गया? प्लेस को शो किया गया। ही केम हियर ऑन फ्राइडे। वह शुक्रवार को यहां आए थे। वह शुक्रवार को यहां आए थे। देखिए टाइमिंग बताई जा रही है। अगर कोई उनसे पूछा होगा कि व्हेन डिड ही केम हियर, वह यहां पे कब आए थे, है ना। व्हेन का यूज क्या होता है? टाइम को शो करने के लिए, टाइम को दर्शाने के लिए व्हेन का यूज किया जाता है जब हमें समय का पता करना हो तब। तो उसका आंसर उन्होंने क्या दिया? ही केम हियर ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे जो फ्राइडे है एक टाइम को बता रहा है। किसे बता रहा है? टाइम को। तो इसमें क्या शो किया गया? टाइम शो किया गया। ठीक है। He came here for a job interview। He came here for a job interview। देखिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, है ना। तो हमारा पर्पज क्या हो सकता है इंटरव्यू देने का? जॉब के लिए। हम इंटरव्यू क्यों देंगे? क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमको जॉब मिले।
तो हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं जॉब के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या शो हुआ, पर्पज शो हुआ। क्या शो हुआ, पर्पज, है ना। ठीक है। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक, ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक, उसे उसकी गलती के लिए दंडित किया जाता था, उसे उसकी गलती के लिए दंडित किया जाता था। तो यहाँ पे रीजन क्या हुआ, उसका पनिशमेंट मिलना किसी न किसी रीजन के तहत ही पनिशमेंट मिला होगा, क्योंकि वो गलती किया होगा इसीलिए उसे पनिशमेंट मिला, उसके मिस्टेक के लिए उसे पनिशमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रीजन हो गया। क्या हो गया, रीजन को शो किया जा रहा है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना, बारी बारी से सारी चीजों को यहाँ पे शो किया गया। ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने राइट किया, ही सैट बिसाइड हिज फादर, ही सैट बिसाइड हिज फादर, वह अपने पिता के बगल में बैठा था, वह अपने पिता के बगल में बैठा था। तो ये क्या है, आपका एक पोजीशन है, एक स्थान है, एक पोजीशन है। क्या है, एक पोजीशन को दर्शाया जा रहा है, उसकी स्थिति को दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, पोजीशन हो गया, ये पोजीशन हो गया। ठीक है ना। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन यूजुअली शोज टाइम, प्लेस, पोजीशन, पर्पज, रीजन एंड मैनर, इन सब सारे चीजों को यहाँ पे शो किया गया कि प्रीपोजिशन किसको शो करता है। तो इन सारे चीजों को शो करता है जिसे हम एग्जांपल के थ्रू देख चुके। और इसके डेफिनेशंस को भी मैंने आपको समझाया कि जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन, प्रोनाउन या अदर वर्ड्स जो भी फ्रेज होते हैं उससे पहले यूज किया जाता है और सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध बताया जाता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में प्रीपोजिशन के हमने उसके डेफिनेशंस देखे, डेफिनेशन के साथ साथ उसके एग्जांपल देखे। अब बारी बारी से हम एक एक प्रीपोजिशन के यूजेस देखेंगे जिसे हम अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।